जय हिंद बच्चों। हमारे ब्रेन बॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जानेंगे कि आईटीआई क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा है आईटीआई। ठीक है, बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया और क्लास में भी कह रहे थे बच्चे, इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज थे कि आईटीआई क्या होता है, इसको कैसे करें, इसके क्या फ़ायदे हैं, हम क्या-क्या इसका लाभ ले सकते हैं, कैसे इसका हमें लाभ मिलेगा, कहाँ-कहाँ हम इसको लगा सकते हैं। इसको लेके बच्चे काफ़ी प्रश्न पुट अप करते रहते हैं, क्लास में भी, और बहुत से बच्चे परेशान हैं इसको लेके। ठीक है? आइए मैं आज सभी का कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। ठीक है? आईटीआई पहले हम जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है? लिखा है आईटीआई। आईटीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आईटीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आई से आपका बन जाएगा, आई से बन जाएगा इंडस्ट्रियल। क्या बन जाएगा? इंडस्ट्रियल। आई एन डी यू एस, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका पूर्ण रूप है, अर्थात इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं औद्योगिक औद्योगिक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये होता है हमारा आईटीआई का मतलब। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये होता है आईटीआई का फुल फॉर्म। इसको करने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं? ठीक है, इसको करने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं, मतलब एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो हमारी है, योग्यता, ये हमारी जो उसको करने के लिए योग्यता। ठीक है, योग्यता, हम इसको करने के लिए क्या-क्या हमें चाहिए होता है, हमें क्या डिग्रीज़ लगती हैं। ठीक है, तो 10th या 12th, 10th या 12th पास, 10th या 12th पास हों। ठीक है, आप 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, और किसी भी साइड से, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, एनी बोर्ड। ठीक है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 10 या 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हों। ठीक है, किसी भी विद्यालय से आप 10th 12th पास हों, आपकी आयु जो है ये लगभग 15-16 साल से कम, 15 साल से 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये मायने नहीं है कि आप 18 साल हैं कि 21 साल, इतना हो तभी होगा। ठीक है, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए, यानी 10th 12th आप पास हों किसी भी बोर्ड से। आप साइंस से हों, आर्ट से हों 12th, या एग्रीकल्चर से हों, या आप किसी भी साइड से हो, उसका मतलब नहीं होता। ठीक है, और 10th भी आप हैं तब भी आप कर सकते हैं इसको। अब इसके प्रॉफिट, इसके हम कहाँ-कहाँ इसको लगा सकते हैं और कैसा है, क्या ये डिप्लोमा है, क्या नहीं है? हाँ, ये डिप्लोमा है, ये एक प्रकार का डिप्लोमा है। ठीक है, और ये कितने साल का होता है? कुछ बच्चे पूछते हैं। तो इसमें कुछ 1 साल के भी कोर्सेज़ होते हैं और 2 साल के भी कोर्सेज़ होते हैं इसमें आईटीआई में। जैसे रेलवे की वैकेंसीज़ आती हैं, किसकी आती हैं? रेलवेज़ की। आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आप रेलवे, ठीक है? रेलवे का तो कोई ऐसा पोस्ट नहीं आता। रेलवेज़ की जो आती हैं, वो कोई ऐसी मतलब वैकेंसी नहीं आती जिसमें आईटीआई ना माँगा हो। सभी पदों के लिए आईटीआई पास, उम्र आपकी 15 साल से कम ना हो और 24 साल से ज़्यादा ना हो। ऐसे अक्सर आती रहती हैं, ज़्यादातर यही आती हैं जिसमें आईटीआई पास माँगता है। ठीक है? ये आप देख भी लीजिए।
आईटीआई मांगा है रेलवे के भर्तियों में, ठीक है। कई सारे पदों पे वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसको भी मांगा है, ठीक है। उसके बाद आप रेलवे के अलावा आर्मी, सेना में भी आप आईटीआई का वो करके जा सकते हैं क्योंकि बहुत मांगता है टेक्निकल में। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है आपका, सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग में भी आईटीआई मांगता है, ठीक है। सिंचाई विभाग के अलावा कुछ हैं जो टेक्निकल एजुकेशन, उसमें भी आईटीआई मांगता है, ठीक है। और बहुत सारे और भी विभाग हैं, नवल डॉकयार्ड है इन सब में, और कोस्ट गार्ड में भी हैं कुछ ऐसे पोस्टर निकलती हैं जिसमें आईटीआई मांगता है। आईटीआई का बहुत स्कोप है इसमें। बच्चे अगर इसको 10th या 12th तक कर लेते हैं तो वो अपने पैरों पर कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जाएँगे तो उनके ऐज के हिसाब से अच्छी खासी उनको सैलरी मिल जाती है। रही बात बच्चों में इसको लेके कि कौन-सा ट्रेड आईटीआई का सबसे बेटर है, कौन-सा सबसे बेटर नहीं है। बच्चे काफ़ी इसमें मतलब सोचते हैं आईटीआई में तो बहुत सारा ट्रेड होता है, कौन-सा करें और कौन-सा ना करें। सबसे ज़्यादा स्कोप किसका है? सबसे ज़्यादा कौन से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी वैकेंसीज़ निकलती हैं, इसकी, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ किसकी निकलती हैं आईटीआई में, ठीक है। तो ठीक है, आईटीआई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस ट्रेड की होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है तो ट्रेड, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आती है इलेक्ट्रीशियन की, किसकी? इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन की। दूसरी है फिटर की, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, ये दो ट्रेड ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती है और जिनका स्कोप सबसे ज़्यादा है आजकल, ठीक है। और तीसरा भी है एसी या फिर रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, यानी एसी फ्रिज के जो मैकेनिक होते हैं इनकी स्कोप ज़्यादा है। और फ्यूचर को देखें तो कोपा, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इनकी भी वैकेंसीज भैया आती रहती हैं, बच्चे इसको लेके घबराए ना। वैसे आईटीआई की कोई ऐसी ट्रेड नहीं जिसकी वैकेंसीज ना आए, इन दोनों की सबसे ज़्यादा आती हैं। इलेक्ट्रीशियन और फिटर की सबसे ज़्यादा आती हैं और उसके बाद इसकी 3 नंबर पे और इसकी 4 नंबर पे, ठीक है। सबसे बड़ा ये एरो, उससे छोटा, ये उससे छोटा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों की आती है। उसके बाद लेकिन स्कोप इन चारों का सबसे ज़्यादा है, इन दोनों का तो कुछ ज़्यादा ही, तीसरे पे, चौथे पे। इसमें से अगर आपका एक भी है, आप अगर इनमें से चारों में से अगर एक भी ट्रेड पे कर रखा है, समझिए आपने बहुत अच्छा डिप्लोमा अपने पास रखा हुआ है, कहीं भी आपको ये सफलता दिला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है अगर करना चाहते हैं, तो जैसे गाँव के जो मिडिल परिवार के बच्चे निकलते हैं, वो बीटेक, एमटेक और इंजीनियरिंग वगैरह हुई या फिर एमबीए वगैरह हुआ, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ गाँव की इतनी इकोनॉमिकल सिस्टम भी सही नहीं होती है। बच्चे गाँव के बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ उनके अंदर प्रतिभा तो होती है, परंतु क्या करें, क्या ना करें, उनको अच्छा गाइड नहीं मिल पा रहा। उसके बाद कहीं-कहीं तो सबसे बड़ी समस्या गाँव के बच्चों में होती है आर्थिक स्थिति, ठीक है? या गाँव के बच्चन के सबसे ज़्यादा दिक्कत होत है ना, आर्थिक आर्थिक स्थिति होत है। अगर उनके अंदर प्रतिभा कुछ चीज़ों को करने की है भी,
तो उन्हें उनकी घर की स्थितियाँ बिगाड़ देती, ठीक है? उन्हें पीछे कर देती हैं। तो अगर बच्चा ये ज़्यादा खर्चीले जो कोर्सेज़ है ना ये आईटीआई, ये ज़्यादा खर्चीले नहीं हैं, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर गवर्नमेंट आपको मिल गया, अगर आपका 10th में या 12th में परसेंटेज लगभग अगर जनरल का बच्चा है, 80 के ऊपर अगर है, ठीक है? बस 75 के ऊपर है, 75-75 तक, 75 तक, तो आराम से गवर्नमेंट मिल जाता है। अगर गवर्नमेंट मिल गया, तो भैया 2 ढाई हज़ार में कंप्लीट। अगर गवर्नमेंट नहीं मिला, तो 12-15 हज़ार, 16 हज़ार यानी अंडर 20,000 के अंदर हो जाता है। वो मतलब गाँव के लिए थोड़ा वो कॉस्टली है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मिल गया, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अवश्य कर लीजिए इसको, ठीक है? गाँव के बच्चे देखो, जो गाँव के लड़के हैं, अक्सर इसको कर रखते हैं, क्योंकि भैया अगर उनके पास आगे ज़्यादा है नहीं, पैसे या कोई भी दिक्कत है, तो ये है थोड़ा सस्ता पड़ जाता है तो कर भी लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा कामगार भी साबित हो सकता है, ठीक है? ये तो दुनिया है, यहाँ तो हर चीज़ की कीमत होती है। ये दुनिया है, यहाँ हर चीज़ की कीमत होती है। कोई ऐसा चीज़ ना हो कि जिसकी कीमत ना हो, जिसकी कीमत नहीं होती है। ये दुनिया है, यहाँ हर एक छोटी वस्तु की कीमत है। देखिए मैं कुछ इन पे कुछ पंक्तियाँ मेरे ज़ुबान पे आ रही हैं। कुछ पंक्तियाँ जो मेरे ज़ुबान पर आ रही हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों के लिए। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है कहानी। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है कहानी। दुनिया में 3 भाग जल है, फिर भी बोतलों में बिकता है पानी। फिर भी बोतलों में बिकता है पानी। चलिए, खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक? जय हिंद, जय भारत।